जय श्री राधे राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण कब किया जाएगा, पारण का क्या समय होगा, पारण किस चीज से किया जाएगा और इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करें और क्या न करें। तो आइए जानते हैं इन सब में। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को, जिसे कि आमल की एकादशी और रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को आमल की एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अति प्रिय व्रत होता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है। हर एकादशी व्रत का अपनी विशेष महत्व बताया गया है। इसी प्रकार से फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी व्रत भी कहते हैं, इसका अपना विशेष महत्व है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और यह भक्तों की रक्षा करने वाली है। इस व्रत को करने से मोक्ष मिलता है और धन, वैभव एवं पुत्र पौत्र आदि भी प्राप्त होते हैं। आमल की एकादशी के व्रत में आंवले के वृक्ष के नीचे कलश को स्थापित करके भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के, जो कि परशुराम स्वरूप, का पूजन करना चाहिए और इस दिन भगवान को विशेषकर आंवला भी अर्पित करना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें व्रत के नियम दशमी तिथि के दिन से ही पालन करने चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन और एकादशी के दिन चावल भी नहीं ग्रहण किए जाते। दशमी तिथि के दिन हविष्यान भोजन ग्रहण किया जाता है, जैसे कि जौ, गेहूं, सेंधा नमक आदि का प्रयोग करके भोजन ग्रहण करना चाहिए और रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए दशमी तिथि की रात्रि को सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। जो भी व्रत धारण करने वाले भक्त हैं, उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन विशेष प्रकार से आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कलश को स्थापित करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के परशुराम स्वरूप का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि और दिन में उपवास रखना चाहिए। जो भी भक्त उपवास नहीं रख पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान का सुबह और शाम के समय पूरे विधि विधान के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान को भोग में पंचामृत अर्पित किया जाता है और उन्हें अनेक प्रकार के नैवेद्य, ऋतुफल, मिठाई आदि अर्पित करें। इस प्रकार सुबह और शाम पूजन करके कथा भी श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करें। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और इस व्रत का पारण, जो कि द्वादशी तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने पर व्रत का पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और भगवान का पूजन और आरती करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। ब्राह्मणों को सामर्थ्य के अनुसार ही दान दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं साल 2024 में
फाल्गुन मास की आमल की एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 20 मार्च दिन बुधवार को रात 12:22 से, यानी 19 का मध्य रात्रि का समय, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 2:23 पर। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर अमल की एकादशी का व्रत 20 मार्च दिन बुधवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 2:23 से, और द्वादशी तिथि की समाप्ति होगी 22 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:44 पर। आमल की एकादशी के दिन आप सूर्योदय के बाद से ही भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। आमल की एकादशी के दिन 20 मार्च दिन बुधवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:34, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:57 से सुबह 5:45, और इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:34 से दोपहर 2:04 तक। 21 मार्च दिन गुरुवार द्वादशी को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:33, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:34, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:56 से सुबह 5:44। इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर 2:04 से दोपहर 3:34 तक। इस दिन आपको ये ध्यान रखना है कि राहु काल के समय में कोई भी दान इत्यादि या कोई भी शुभ कार्य करने से आपको बचना चाहिए। व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। सूर्योदय से पहले आप पूजा कर सकते हैं। आमल की एकादशी व्रत का पारण 21 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। उस दिन हरिवासर सुबह 8:58 पर समाप्त होगा, और पारण का समय रहेगा दोपहर 1:41 से शाम 4:07 तक। इस शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही आपको व्रत का पारण करना चाहिए। इसी से व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और द्वादशी तिथि को व्रत खोलने से पहले भगवान को भोग जरूर लगाएं। भोग में तुलसी दल, जल और शुद्ध सात्विक भोजन या फल अर्पित किए जाते हैं, और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके उपवास खोलना चाहिए। 20 मार्च को अति गंड योग है, जो कि शाम 5:01 तक रहेगा। उसके बाद सुकर्मा योग है। इस दिन रवि योग रहेगा सुबह 6:25 से, और समाप्त होगा रात्रि 10:38 पर। और इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:38 तक। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के भी ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति रोष या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए, और महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परशुराम स्वरूप का पूरी विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है, तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है, और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। ऐसी ही जानकारी और हमारे चैनल पर आमल की एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी। तो इसके लिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। जय श्री राधे कृष्णा।